हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम रियल एनालिसिस सेकंड सेमेस्टर का स्टार्ट करेंगे, तो आज हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमेस्टर 2। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये टॉपिक आया हुआ है, मेजर थ्योरी एंड लिबेक इंटीग्रल। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो ये है, 1, 2 और 3 सेक्शंस हमारे। तो हम इस वीडियो में फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका फोर्थ सेक्शन है ये, और रेफरेंस बुक्स आपको दी हुई हैं एच.एल. रॉयडन की। अगर आप लाइब्रेरी से लेना चाहें तो एच.एल. रॉयडन की ले लें बुक। और हम फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे जिसका सिलेबस ये रहा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन ऑफ रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस सेमेस्टर 2 मेजर थ्योरी हम करेंगे स्टार्ट। टॉपिक आपका मेजर थ्योरी रहेगा। तो मेजर थ्योरी में हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है इंट्रोडक्शन हमारे पास, देखिए, लेंथ ऑफ एन इंटरवल, लेट आई बी एन इंटरवल ऑफ आर, मतलब लेंथ ऑफ एन इंटरवल। तो आपको इंटरवल पता है क्या होता है, लेंथ ऑफ एन इंटरवल। तो लेट आई बी एन इंटरवल ऑफ आर, द लेंथ ऑफ एन इंटरवल आई इज डिफाइंड टू बी द डिफरेंस ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल आई एंड रिटन बाय एल आई। हमें पता है कि लेंथ ऑफ इंटरवल, अगर मान लीजिए इंटरवल हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है, तो हम इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट्स बी माइनस ए, बी माइनस ए। इंटरवल में हमें पता है ए ऑलवेज लेस देन बी होता है हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास कोई भी इंटरवल हो तो उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लेंथ ऑफ एन इंटरवल इज द डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट्स बी माइनस ए। तो इंटरवल चाहे क्लोज्ड हो, चाहे सेमी क्लोज्ड हो, सेमी ओपन हो, और क्या है ओपन इंटरवल हो, तो लेंथ हमेशा क्या रहेगी हमारे पास, बी माइनस ए। इफ a इज इक्वल टू बी, अगर हमारे पास इंटरवल में a और b पॉइंट्स इक्वल हो गए तो क्या आ जाएगी, लेंथ 0 आ जाएगी, क्योंकि a b माइनस a है लेंथ हमारे पास, तो दोनों सेम हो गए तो लेंथ क्या आ जाएगी, 0। एन इनफाइनाइट इंटरवल हैज लेंथ इंटरवल, सॉरी इन्फिनिटी, मीन्स अगर कोई इनफाइनाइट इंटरवल है, इनमें से किसी में भी इन्फिनिटी हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे हो a टू इन्फिनिटी, दोनों में से कोई एंड पॉइंट में से एक इन्फिनिटी हो, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो उसकी लेंथ क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, जो हमारी लेंथ है वो क्या आ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी। अब हम रियल नंबर सिस्टम को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। बच्चा इसमें क्या है, आपको बाउंडेड सेट के बारे में पता होना चाहिए इस सेक्शन में आपको। तो बाउंडेड सेट क्या होते हैं वो आप वीडियोस में देख सकते हैं। मेरा लेक्चर 2 है जिसमें बाउंडेड सेट के ऊपर मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं वीडियो देखनी तो आप बाउंडेड सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेजर थ्योरी हमारी बाउंडेड सेट के ऊपर डिपेंड है। तो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। रियल नंबर सिस्टम, तो आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। एक्सटेंडेड क्या होता है हमारे पास, एक्सटेंडेड में क्या होता है कि रियल में अगर हम माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंक्लूड कर दें तो वो कौन से सिस्टम बन जाता है हमारे पास, एक्सटेंडेड रियल नंबर्स। तो ये हमारी कलेक्शन है किसकी, एक्सटेंडेड रियल नंबर्स की। अब उसके बाद क्या है, सेट फंक्शन। सेट फंक्शन ये आपका 4th सेमेस्टर में भी पेपर आएगा, ये वाला जनरल मेजर थ्योरी। यहां पर हम बात करेंगे रियल के ऊपर, जो हमारी सारी बातें होंगी वो रियल नंबर्स के ऊपर बात होगी। लेकिन 4th सेमेस्टर में सेम ऐसा ही पेपर है आपके पास, लेकिन वो क्या है, जनरल मेजर थ्योरी है वहां पर, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सेट फंक्शन क्या होता है अब हमारे पास, ए फंक्शन विच एसोसिएट एन एक्सटेंडेड रियल नंबर टू ईच सेट इन सम कलेक्शन ऑफ सेट। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर ये, कि ऐसा फंक्शन जिसकी जो रेंज है वो क्या है, मतलब जो कोडोमेन है वो क्या आएगा, एक्सटेंडेड रियल नंबर। एक्सटेंडेड रियल नंबर हम पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर के साथ साथ माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी क्या हो, इंक्लूड हो। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी क्या है, सिर्फ एक सिंबल है हमारे पास, ठीक है।
तो सेट फंक्शन क्या होता है हमारे पास, जैसे अब यहाँ पर सेट फंक्शन क्या होता है, जो इसका कोडोमेन है वो तो क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेड रियल नंबर, ठीक है, और जो इसका डोमेन है वो क्या होना चाहिए, किसी ना किसी सेट्स की क्या होनी चाहिए, वो कलेक्शन होनी चाहिए, अपने पास क्या होना चाहिए, किसी ना किसी सेट की कलेक्शन होनी चाहिए। तो जैसे अब ये लेंथ वाला अभी आपने पढ़ा, लेंथ के बारे में पढ़ा, तो हमने क्या लिया, देखो कैपिटल आई बी द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरवल्स, मतलब जितने भी रियल नंबर्स के अंदर हम इंटरवल बना सकते हैं वो बना दिए, उनकी कलेक्शन को क्या नाम दे दिया हमने, कैपिटल आई। तो लेंथ हमारे पास क्या है, एक ऐसा फंक्शन है, सेट फंक्शन है, जिसका क्या है हमारे पास, वो किसके ऊपर डिफाइन होती है, इंटरवल्स के ऊपर। लेंथ इंटरवल्स के हम निकालते हैं, तो आई बी द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरवल्स एंड कोडोमेन क्या है इसका, एक्सटेंडेड रियल नंबर। क्यों है, क्योंकि अभी आपने बताया इसका जो लेंथ है वो क्या आ सकती है, कोई रियल नंबर भी आ सकती है या इन्फिनिटी भी आ सकती है। तो इन्फिनिटी आ गई, इन्फिनिटी किस में इंक्लूड है, एक्सटेंडेड रियल नंबर में। तो लेंथ हमारे पास एक ऐसा सेट फंक्शन है जो कि डिफाइन है किसी कलेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरवल्स के ऊपर, और जो हमारे पास क्या है उसका कोडोमेन है वो क्या आएगा, रियल, जो मतलब रेंज भी आएगी उसकी वो क्या आ जाएगी, एक्सटेंडेड रियल नंबर। क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास इन्फिनिटी भी आ सकती है, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देखिए क्या क्या है, लेंथ ऑफ एन इंटरवल इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, आपको पता ही है कि लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर होता है। अब क्या लिया, इफ, और दूसरा रिमार्क क्या है इसका, कि इफ आई of I is the collection of countable collection of mutually disjoint intervals such that union of I is an interval, then length of union of I क्या आ जाती है, summation length of I। जैसे आपने ये पढ़ा था +2 में पढ़ते हैं हम, सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था ये। तो अगर हम यहां लेंथ की बात करें, लेंथ भी इसी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो यहाँ n की जगह नंबर मीन्स यहाँ लेंथ ले ली हमने, a यूनियन b। अब यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ I1 यूनियन I2 यूनियन काउंटेबल यूनियन ले ली हमने। तो ये कैसे, हमारे पास लेंथ ऑफ I1 प्लस लेंथ ऑफ I2 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ये भी माइनस हमारे पास क्या है, अगर 3 आ जाते हैं तो हमारे पास और वैल्यूज ऐड होती जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, इंटरसेक्शन मीन्स ये डिसजॉइंट है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, एक एम्प्टी सेट आएगी। अगर एम्प्टी सेट आ गया तो नंबर्स कितने हैं उसमें, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0। तो इस तरह से लेंथ भी क्या हो जाएगी, वहां से 0 आएगी। तभी इन्होंने क्या लिखा, लेंथ ऑफ यूनियन ऑफ आई, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया है जो ये कलेक्शन है वो क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, अगर हम यहाँ बात करें म्यूचुअली डिसजॉइंट की, तो I of I इंटरसेक्शन I of J इज एम्प्टी I नॉट इक्वल टू J। तो इस तरह से ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शंस में 0 आ जाएगी, तो सिर्फ अपने पास क्या बचेगा, उसका सम ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये थर्ड प्रॉपर्टी आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड क्या है, इफ x इज एन एनी फिक्स्ड रियल नंबर देन लेंथ ऑफ I, मतलब अगर हम इंटरवल में कुछ ऐड कर दें, कुछ वैल्यू ऐड, कोई भी रियल नंबर ऐड कर दें, तो लेंथ पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो x दोनों ही टर्म में मिलेगा, और अगर दोनों टर्म में मिलेगा तो जब आप लेंथ निकालोगे तो x to x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टी लेंथ सेटिस्फाई करता है। लेंथ क्या है, एक सेट फंक्शन है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लेंथ हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरवल्स हमने ली, उस पर डिफाइन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी जो रेंज है वो क्या आएगी, एक्सटेंडेड रियल नंबर, और जो इन 3 प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्या है, अभी तो हम इंटरवल की लेंथ के बारे में बात कर रहे थे, अब बात करेंगे लेंथ ऑफ सेट। मतलब अगर सेट आ जाए अपने पास, रियल नंबर्स का सबसेट आ जाए, लेट O बी एन ओपन सेट इन R, मतलब हमारे पास क्या है कि अगर O कोई भी सबसेट है हमारे पास, ओपन सबसेट है किसका,
R का, O is a open subset of R, then O can be written as a countable union of mutually disjoint open interval I of I. मीन्स आपने ये मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ा होगा कि किसी भी ओपन सेट को हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज द काउंटेबल यूनियन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट ओपन सेट्स। तो वहां पर GI के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं किसी भी ओपन सेट को। ओपन सेट कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल। तो लेंथ दोनों तरफ हमने लेंथ अप्लाई कर दी। यहां से लेंथ ऑफ यूनियन हम ऊपर डिफाइन करके ही आए हैं क्या है, क्योंकि अगर म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो ये आ जाएगा। तो ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो इसलिए हमारे पास तो लेंथ ऑफ O, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये वेल डिफाइन है, इंटरवल्स की लेंथ हम निकाल सकते हैं तो उसका जो सम है वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ O इज वेल डिफाइंड। अब क्या किया, यहां पर लेंथ ऑफ मेजर को, जैसे यहां पर लेंथ एक सेट फंक्शन था। अब क्या किया लिबेक ने, इस जो इंटरवल की कलेक्शन है उसको बढ़ा दिया। मीन्स यहां पर क्या ले लिया, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ R। यहां पर तो क्या है, I कलेक्शन है किसकी, सब इंटरवल्स की कलेक्शन है। लेकिन लिबेक ने क्या किया, देखिए मैं अभी बुक में आपको बताती हूँ कि आपको ये कुछ दिया हुआ मैंने नोट्स में नहीं लिखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, कंसेप्ट को, लेंथ के कंसेप्ट को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया यहां से। तो यहां पर जो कंसेप्ट ऑफ लेंथ, अब इफ पॉसिबल टू द क्लास ऑफ ऑल सेट इन R, मतलब हमने क्या ले लिया, अब क्लास क्या ली हमने यहाँ पर, सेट ऑफ ऑल सेट्स इन R, मतलब R के जितने भी सबसेट्स मिलेंगे उनकी क्या ले ली, कलेक्शन ले ली हमने। और उसको यहाँ पर हमने क्या डिफाइन किया, जो M है, L को रिप्लेस कर दिया M से, और M क्या डिफाइन कर दिया यहाँ पर हमारे पास, पावर सेट ऑफ R टू एक्सटेंडेड रियल नंबर। इस तरह से जो इन प्रॉपर्टीज को क्या है, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर M ऑफ I लगाएं तो वो लेंथ ऑफ I ही हो, मतलब यहाँ पर सबसेट्स की कलेक्शन हो जाएगी, ऑल सबसेट्स ऑफ R। तो इस तरह से ये डिफाइन किया उन्होंने, यही तीन प्रॉपर्टी जो लेंथ सेटिस्फाई कर रहा था, वही प्रॉपर्टीज को अगर उसने कहा अगर हम लेके चलते हैं, मतलब इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अभी तक हमने जो लेंथ है वो डिफाइन की थी कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरवल्स, अब क्या डिफाइन कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ R। तो उन्होंने ये 4 प्रॉपर्टीज को क्या किया, डिफाइन किया, और इसको आगे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की एक सेट फंक्शन के उसमें, लेकिन वो इसमें फेल हो गए। तो ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। तो उससे पहले उन्होंने फिर क्या डिफाइन किया, आउटर मेजर। क्या डिफाइन किया, आउटर मेजर। तो आउटर मेजर के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, सिर्फ आउटर मेजर की डेफिनेशन ही इस वीडियो में बताऊंगी, और हम आगे थ्योरम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आउटर मेजर क्या है अपने पास, लेट A बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी सबसेट लिया हमने, I N be the any sequence of open intervals or any countable collection of open interval such that A is covered by union of I N। means A इन इस कलेक्शन की यूनियन से क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है तो काउंटेबल हो गई अपने पास। A is covered by the union of I N। तो अब IN एक सीक्वेंस है किसकी, इंटरवल्स की, तो पक्का उसकी क्या मिलेगी, हमें लेंथ मिलेगी। लेंथ हमें पता है कि किसी भी इंटरवल की क्या आ सकती है, या तो नॉन नेगेटिव तो आपको पता है आती है, और एक्सटेंडेड रियल नंबर भी आ सकती है, इन्फिनिटी भी अपने पास लेंथ आ सकती है। तो जो ये सम है वो अपने पास क्या आएगा, विच इज नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर। मेरा यहाँ पर क्या मीनिंग है ये बताने का कि A इज कवर्ड बाय द यूनियन ऑफ IN। सिमिलरली अगर हम कोई और सीक्वेंस, जैसे अब मान लो क्लास में कितने बच्चे हैं, हर एक पर्सन अलग अलग सीक्वेंस लेता है जो A सबसेट ऑफ R को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, तो अलग अलग सीक्वेंस उठा ली। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने ले ली IN, दूसरे ने क्या ले ली, सिमिलरली IN डैश,
वो भी ए को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, और इसी तरह से उसकी लेंथ भी डिफाइन हो जाएगी। तो कंटिन्यू इन दिस वे वी गेट, सिमिलरली हम क्या मिल जाएगी, ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में उतने ही हमें क्या मिलते जाएंगी, लेंथ समीशंस, लेंथ मिलती जाएंगी हमारे पास, जो लेंथ का समीशन हमें मिलता जाएगा। मीन्स आई एन डैश, आई एन डबल डैश, आई एन ट्रिपल डैश, इस तरह से मिलती जाएगी। और उनकी लेंथ हमें पता है, वेल डिफाइन है, तो उनकी जो लेंथ ऑफ यूनियन है अपने पास, यूनियन ऑफ आई एन, तो क्या हो जाती है, समीशन लेंथ ऑफ आई एन। तो इस तरह से हमें एक कलेक्शन मिलती गई, उसको हमने नाम दे दिया एस। ठीक है, उसको नाम क्या दे दिया हमने, एस। तो जितनी भी ए को कवर कर रही थी उतनी हमने क्या ले ली, इंटरवल्स की सीरीज ले ली, लेंथ की सीरीज ले ली हमने। ठीक है, तो इस तरह से जितने स्टूडेंट उतनी ही क्या आती जाएंगी, सीरीज आती जाएंगी हमारे पास, जो ए को कवर कर रहे थे। अब आउटर मेजर, लिबेक ने आउटर मेजर क्या डिफाइन किया उस ए का, जो जिसको ये कवर कर रहे थे, ए को कवर कर रहे थे, तो उसकी आउटर मेजर क्या होती है, जो ये हमने कलेक्शन ली है उसका इनफीमम, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इनफीमम क्यों लिया, ये आप सोचना एक बार कि इसका इनफीमम ही क्यों लिया, मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, कि इसका इन्होंने सुप्रीमम क्यों नहीं डिफाइन किया, एक वेल डिफाइंड सुप्रीमम क्यों नहीं बन पाया, और इन्होंने यहां पर इनफीमम ही क्यों लिया यहाँ पर। तो आउटर मेजर ऑफ ए, आउटर मेजर ऑफ ए क्या होती है हमारे पास, ये जो भी ए को कवर कर रही थी, ए को कवर कर रही थी, ठीक है, ए को कवर कर रहे थे ये कलेक्शन, तो उनकी सीरीज ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ की जो सीरीज बनेगी हमारे पास, उसका क्या लिया, इनफीमम। तो वो क्या डिफाइन कर दिया, आउटर मेजर ऑफ ए। तो आउटर मेजर की बच्चा ये डेफिनेशन है कि जो भी ए को कवर करेंगे उनकी लेंथ की सीरीज निकाले हम, और उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, उसका आउटर मेजर। तो ये आउटर मेजर की डेफिनेशन है। इससे रिलेटेड थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मुझे आज टाइम बहुत कम मिल पाया है, तो इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।